मोहब्बत हुई कभी? पहली मोहब्बत याद है? पहली मोहब्बत लास्ट कर रही है अभी तक या चेंज हो चुकी है? पहली मोहब्बत ना जब हम छोटे होते हैं तो वो हमारी अट्रैक्शन होती है, क्रश होता है। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द Like रियल मोहब्बत, मोहब्बत, यू नो दैट फेल्ट लाइक बहुत जलील हुए मोहब्बत। हैं उसमें, बहुत जलील हुए हैं, क्यों? बहुत जलील हुए, हो क्या रहे हैं, आज हुआ? तक हो रहे हैं। हो रहे हैं? तो वो मोहब्बत कायम है अभी तक? मोहब्बतें कायम रह जाती हैं, रह इंसान नहीं जाती हैं। रहते। ओह, तो वो दिल में है पर इंसान नहीं है अभी। हाँ, ओहो। बहुत हो गया वह दिल में। मैं इतना लिल्ला प्लीज यू कैन, मैंने भी पढ़ लिया हुआ है। मैं इतना लिल्ला But पढ़ने it's okay. वाली थी कि मैं समझी वाकई शायद यार हो सकता है, हो सकता है। तो क्या जब जिंदगी जब बहुत हुई अल्लाह के थी हाथ तो में। क्या क्या फील थी? वो जो था पहला नशा पहला प्यार, वो फील थी या तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं? नहीं। वो मुझे आई वांट टू नो बाय अ सॉन्ग कौन सा था? क्या फील थे? जब मुझे मुझे कोई प्यार व्यार नहीं था उससे बिल्कुल भी, लेकिन तो वक्त फिर के क्या साथ था? साथ ऐसे नहीं कह सकते ना आप कि आप मिले और आपको बहुत मोहब्बत हो गई। नहीं, ऑफ कोर्स लेकिन नहीं, मैं ना बहुत इस मामले में थोड़ी सी हूँ, लाइक थोड़ी डिफरेंट हूँ। मुझे प्यार में हद समझ नहीं आती, मैं उसको Okay. डिफाइन नहीं कर पाती। मेरे लिए कोई हद वद नहीं होती, फिर भौंकते रहो जिसको भौंकना है। लेकिन मुझे फिर ऐसा होता है कि फिर एंड है तो फिर यही है, नहीं तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत ना आपके अपने दिल में होती है, उस इंसान का आपके साथ होना, आपके पास होना, वो आपकी मोहब्बत होती है। बट isn't that so painful, मोना? हाँ, it is. कि आप किसी से प्यार कर रहे हैं लेकिन वो आपके साथ नहीं है। ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें उसकी इज्जत रह जाती है, साथ रह के उसकी इज्जत नहीं रहती। सारे रंग नजर आ जाते हैं, कितना खबीस है, कितना खबीस है। But why is it कि we fall in love, हम खवातीन जो हैं विद द रॉन्ग with the wrong guy? Why is it कि Yeah. हमेशा ये टॉक्सिक लव की तरफ क्यों जाते हैं? हम मुझे बताएं। और तो मैं वही ना, अल्लाह ताला ने बनाए हम लोग को इस तरह का हुआ, मोहब्बतों वाला, नज़ाकतों वाला। और फिर हम जब, और आदमी की फितरत किसी और तरह की है, उसकी मोहब्बतें भी बदलती रहती हैं, उसको प्यार रोज़ होते हैं, उसको कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैं उन आदमियों की बात कर रही हूँ लाइक जो एग्जिस्ट करते हैं, Yeah. लेकिन कुछ तो होता है। मतलब आजकल के माशरे में तो पता नहीं आदमी क्या ही चल रहे हैं, नाराज़ होते हैं सारी की So, सारी। क्या हम में ये सेवियर कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से हम टॉक्सिक मर्दों की तरफ ज़रा ज़्यादा जाते हैं? दैट वी फील दैट हम ये बंदा ऐसा है, इसको हम सेव कर लेंगे, इसको बचा लेंगे, इसको सही कर देंगे। क्या ये होता आपको है? लगता है कि कोई आके बताता है कि मैं काटने आया हूँ? नहीं नहीं पता चलता, वक्त के साथ साथ पता चलता है हाँ। कि काटने वाला ही था। लेकिन आप ज़िंदगी नहीं रोक सकते, मजबूरी है ये। ट्रू। आप अपना काम नहीं छोड़ सकते, मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती। ये एक खालीपन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी मोहब्बत, कुछ भी हो, मैं सबके बगैर रह सकती हूँ। मैं हर चीज़ के बगैर सर्वाइव कर सकती हूँ। आफ्टर माई फादर, व्हेन आई लॉस्ट हिम, आई गेन सो मच स्ट्रेंथ। आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती, मुझे कोई चीज़ अब रुला नहीं सकती। मैं आपके इंटरव्यू की वजह से मैं बदनाम हुई हूँ। सच मुझे याद आ गया गाइस, मुझे याद आ गया आपके इंटरव्यू पे वो कंट्रोवर्सी हुई कि पता नहीं मेरे जेंडर पे क्या है क्या नहीं है। और आपके इंटरव्यू पे वो उन्होंने बताया जी, इस इंटरव्यू में बोला। भाई हमने तो कभी आज तक इस पे बात ही नहीं की थी, कभी जिंदगी हमने ऐसी चीज़ों पे बात नहीं की। ये आप खुद बाल सही कर रही हैं, हम दोनों में से किसी को इशारा कर रहे हैं? अच्छा ऊपर आ रहे हैं। सॉरी इतने हम लोग कॉन्शियस होते हैं कि कोई, तो मैंने कहा ये मोमिना को, मैंने कहा मोमिना के बाल तो सही है, ये मोमिना को क्या इशारा करें? मैंने कहा मेरे बाल भी सही है। ये गलत है यार। भाई मेरा इंटरव्यू तो लीस्ट कंट्रोवर्शियल होता है। मैं तो लेकिन उम्मीद वहीं से ही क्लिप रह उठा गई। लिया जब उम्मीद ही रह गई कुछ। आपको याद है मेरा कोई फर्स्ट इंटरव्यू था या क्या, जिसपे मैं बैठ के कह रही थी कि हाँ मेरे घर वालों को थोड़ा इशू हुआ था, लाइक हम मॉडलिंग की बात कर रहे थे, फिर तो एक्टिंग उसमें जेंडर पे थोड़ी इशू हुआ था। एग्जैक्टली, वो किसी ने उतना ही क्लिप काट के लगा दिया कि जी घर यहाँ वालों पे को ये इशू बात किसी करें। और चीज पे था, इस पे इसमें नहीं था। खैर ओह माय गुडनेस। तो ये हुआ था। ओह आई एम खैर, सॉरी तो मोमिना। मैं ये इस बात पे आ रही थी कि तो मैं रो पड़ती थी बहुत इजीली, ठीक है, जब मैं लोगों से बात करती थी। ये तब मुझे ऐसा आपने लगता बोला है कि था। हाँ, हाँ। लेकिन मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रुलाना एक काम है, मैं नहीं तो रो क्या पाती। ऐसा हुआ कि आपके फादर के जाने के बाद आपको लगा कि अब मुझे ही स्ट्रांग होना पड़ेगा सबके लिए, मुझे ही सबके Yes, maybe. इज दिस Yeah. द रीजन? और फिर उनके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के रंग बदलते देखे। लाइक जब आपके सर से आसमान चला जाता है ना, फिर आपको समझ आता है कि अब मैं पैरों से ज़मीन तो पहले ही निकल गई होती है, ठीक है, Yeah. जब वो इंसिडेंट होता है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि देयर इज़ नो वन
एक्सपेक्ट अल्लाह मियाँ जो आपको होल्ड करके रखा हुआ है जिन्होंने, और वो कह रहे हैं कि गिरना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई तुम कौन हो जिसको मैं बताऊं कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। मैं इतनी काम रहती थी और इतनी चुप रहती थी जब अब्बा होते थे, तो मैं बहुत शांत रहती थी कि एक बंदा है गुस्सा करने वाला, जिसका फिर जाएगा तो फिर अगले बंदे का हो जाएगा। लेकिन उनके बाद मुझे ऐसा लगा कि वो कुर्सी भी मुझे संभालनी है, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और आपको लगा अपने खानदान, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ, मुझे अब्बा मुझे वाली करना चीज़ पड़ेगा, करनी हाँ। पड़ेगी ना। तो मैं करती हूँ, मेरे से जितना हो पाता है मैं करती हूँ। रही बात मोहब्बतों शोहब्बतों वाली, वो मेरे लिए ना तो अब जगह है मेरे पास, ना मेरे पास वक्त है, सीधी सी बात है। और मैंने अगर मोहब्बत की बात करें, मैंने एक ही इंसान से की और बहुत की है, पर अगर सामने वाला इतना कम ज़र्फ़ और घटिया हो ना, तो वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वहाँ पे फिर मैं मोहब्बत नहीं निकाल सकते आप किसी के लिए, हाँ, लेकिन आप एक किनारा कर लेते हो। आप कहते हो कि भाई ठीक है, तुम अल्लाह के हवाले, मैं अल्लाह के हवाले, जिसने भेजा है उसने सब कर ही देना है। तो बस मुझे एक चीज़ का डर लगता है कि जिसको कभी आपने यहाँ बिठाया हो ना, वो गिरा नहीं सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, व्हाट्स योर लव लैंग्वेज? हाउ डू यू एक्सप्रेस लव? लाइक गिफ्ट्स लेती हैं, कुछ लिख के बताती हैं, कोई स्पॉटिफाई की लिस्ट बना देंगी किसी के लिए, क्या करेंगी? Whenever you will fall in love again, इंशाल्लाह। वेरी क्रेजी। और इस मामले में ना मुझे एक टिश्यू पेपर है ना, मैंने वो भी संभाले हुए हैं। ओह माय गुडनेस, नो डोंट टेल मी। अभी एक ड्रामे में दिखा रहे थे और मैंने कहा कौन टिश्यू पेपर संभालता है? मम्मी आपने तो मुझे, आपने कहा टिश्यू पेपर, हाँ, क्योंकि ना समटाइम्स अगर मैंने कोई फ्रेगनेंस लगाई है या आपने लगाई ना, वो हमारे हाथों से वो उस टिश्यू पेपर में रह जाती है। ओके। एंड देन फिर पहला फूल, उसके बाद टिश्यू पेपर हो जाए, क्योंकि जब आप रोए होते हैं उसमें आपका काजल मस्कारा भी होता है, खैर अगले ने दिया होता है। You are too romantic. वो पहले कहता है पोंछ ले, फिर जो मैं दूंगा ना वो मत पोंछना, अभी मेरे से ले ले, अभी पोंछ ले। ओह माय गॉड, यहाँ से यहाँ तक का सफर बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है, दैट्स ट्रू। रेड फ्लैग्स क्या हैं जो आपको लगता है आपने इग्नोर किए हों, या लड़कियां अक्सर इग्नोर कर देती हैं? क्या होते हैं रेड फ्लैग्स? कुछ यार, मैन इटसेल्फ अ रेड फ्लैग। सुने मोमिना, ये एंटी मैन पॉडकास्ट नहीं हो सकती। एंटी मैन प्यार जिंदगी और कराची नहीं हो सकता। Oh my कुछ God. अच्छे मर्द भी होते हैं भाई। हाँ, जैसे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, Exactly, your father, your brother, Yeah. so no, और बहुत से अच्छे लोग हैं। हाँ. बस हाँ, कुछ हो जाते हैं खराब लोग भी, बट अच्छे लोग भी कुछ हैं। नहीं, मेजॉरिटी खराब हैं, चंद एक अच्छे होते हैं, जैसे जिसमें मेरे सारे हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अब्बा, मेरे अच्छा, रेड फ्लैग्स तो बताएं ना आप। रेड फ्लैग्स, आई थिंक रेड फ्लैग इमोशनली अनअवेलेबल, सबसे पहला ना, सबसे पहला। तो कहीं हल्का सा भी नजर आओ ना, छोड़ दे, फौरन भाग जाओ, मूव अवे, फौरन मूव अवे। कह दे मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँ। फिर वो आपका दोस्त हो, आपका कोई अपना हो, कोई इंसान, ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात, एवरी रिलेशनशिप, सही बात है, हर yeah, रिलेशनशिप that's का true, रेड that's फ्लैग है कि जब आप बोल दो कि यार आई एम नॉट अवेलेबल इमोशनली। बाकी आप हर चीज़, भाई मटेरियल पे पता नहीं कौन लोग हैं जो बात कर रहे होते हैं या क्या चीज़ हो रही होती है, हर चीज़ के बगैर गुजारा हो जाता है, हर चीज़ के बगैर। इमोशंस अगर आपके पास नहीं है ना, आप और मैं ऐसे बैठ नहीं सकते हैं। नहीं, हम क्यों एक दूसरे पे अपना और वक्त पता है ज़ाया उसके लिए करेंगे? मुझे लगता है लड़कियां अक्सर ना जस्टिफिकेशन देती रहती है, हाँ, नहीं ये हो गया हाँ, होगा, नहीं वो हो maybe गया होगा, वो Stop कोई giving ऐसा नहीं होता justifications, भाई। yeah, कोई ऐसा जिसने करना होता है ना, जब आप शुरू के दिनों में 14 घंटे का सफ़र करके कहीं पहुंच जाते हैं ना हर दूसरे दिन, तो वो भी इमोशनली होता है, वो तब नहीं आपको काम याद आ रहा होता है। फिर बीच में आई एम वेरी बिजी, अभी लोग हैं, अभी ये है, बाद में कॉल करेंगे। वो लग रहा होता है कि बन गई और वो नहीं बन रही होती, उसको पता होता है मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी लेम जस्टिफिकेशन दे रही थी। नहीं यार, हो सकता है, इट्स ओके, लेकिन नहीं, मुझे क्या करें अभी ज़िंदगी में सोचूं तो मुझे ऐसे यार, मतलब 24 से ऐसे एक बेल्ट जाए जी, लाइक ऐसे वाला, क्योंकि मैं हूँ ऐसी। अगर आप मुझे कभी कॉल करेंगे ना, अगर मेरे हाथ में फ़ोन होगा ना, मैं ये नहीं सोचूंगी यार 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा दो, नहीं, मैं ऐसी वाली नहीं हूँ। मुझे काम का मैसेज आए, मुझे वैसे किसी का मैसेज, अगर मेरे हाथ में फ़ोन है ना, मैंने फ़ौरन कहना जी। मैं वो नहीं हूँ कि ज़रा इसको थोड़ा वेट कराते हैं, नहीं, मैं सब्र, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। इंशाल्लाह होगा, एंड देन यू विल मैसेज मी।